रात एटीएस ने ड्रग्स का बड़ा जखीरा पकड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो गुजरात में ड्रग्स पकड़े गए हैं ये करीब 200 करोड़ के बता रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस ड्रग्स को मंगाने वाला पंजाब में बंद कैदी है। आपको बता दें कि पंजाब में आपकी सरकार है और वहां की कपूरथला जेल में नाइजीरियन कैदी बंद है और वो लगातार ड्रग्स का नेटवर्क जेल के अंदर बैठे बैठे चला रहा है। इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे जेल में बंद कैदी जो है इस तरीके से ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा है और पंजाब से ये ऑर्डर दिया जाता है कैदी के द्वारा जो कि ड्रग्स इंपोर्ट होता है गुजरात में। अब इसको लेकर के लोगों ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां के सीएम हैं और इसको लेकर के लोगों का यही कहना है कि क्या पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी की सरकार की देखरेख में वो कैदी इस तरीके से जेल के अंदर बंद ये ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा है। क्योंकि जब जेल में कोई कैदी बंद होता है तो उसके पास तमाम जो कांटेक्ट के साधन होते हैं वो नहीं होता, तो आखिर ये सवाल उठता है कि कैसे उस कैदी के पास इतने सारे लिंकअप्स हैं, कांटेक्ट हैं, जिसके जरिए वो लगातार इंटरनेशनली गुजरात में ड्रग्स इंपोर्ट करवा रहा है। और वो ड्रग्स बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जेल में बंद कैदी के पास भी पहुंच रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात एटीएस ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर आईएमबीएल से ड्रग्स का बड़ा जखीरा पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस ड्रग्स की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ड्रग्स को पंजाब की कपूरथला जेल में बंद एक नाइजीरियन ने मंगवाया था। आपको बता दें कि ये कैदी जेल से ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। वहीं इस पर ट्विटर यूजर विजय पटेल लिखते हैं, गुजरात एटीएस लगातार ड्रग्स कार्टेल की सप्लाई चेन को तोड़ रही है, जबकि आप सरकार में पंजाब जेल का अपराधी ड्रग्स मंगा रहा है। आपको बता दें इससे पहले भी पिछले महीने गुजरात एटीएस ने वडोदरा जिले के सावली तहसील के एक गांव में केमिकल फैक्ट्री में छापा मारकर केमिकल की आड़ में एमडी जैसे तैयार की जा रही ड्रग्स को जब्त किया था। जब्त की गई 225 किलो एमडी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई गई। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के बाद एटीएस ने यहां छापा मारा था। ये नशे की खेप 6 महीने पहले तैयार की गई थी, जिसे कुछ देशों में सप्लाई का भी अंदेशा जताया गया। ड्रग्स बनाने के धंधे को उजागर करने के बाद अब इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश लगातार एटीएस के द्वारा तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल उठा रही थी कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और कैसे गुजरात में इतने बड़े तादाद में ड्रग्स के इंपोर्ट होते हैं, और इसको लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियां घेरते हुए भी नजर आई थी। आम आदमी पार्टी भी अभी हाल ही में गुजरात का दौरा करने के लिए गई थी। अरविंद केजरीवाल ने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा था, ड्रग्स को लेकर के सवाल किए थे और बीजेपी पार्टी को घेरा था। लेकिन अब जब एटीएस ने एक और बड़े जखीरे को पकड़ा है ड्रग्स को लेकर के, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसको लेकर के अब यही सवाल उठता है कि कैसे पंजाब में जो कैदी कपूरथला जेल में बंद है वो इस तरीके से ड्रग्स को मंगाता है और वो ड्रग्स सही सलामत कैसे पंजाब की जेल तक उस तक पहुंच जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पर भी सवाल है कि उसके नाक के नीचे से कैसे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और गुजरात से ड्रग्स पंजाब की ओर ले जाए जा रहे हैं और पंजाब में कोई लोकल इंसान इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि जो जेल में बंद कैदी है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है और वो जेल के अंदर से बैठा बैठा ये नेटवर्क पूरी तरीके से चला रहा है और देश में न जाने किन किन हिस्सों में ये ड्रग्स जाता होगा और न जाने कितने युवाओं का भविष्य संकट में इससे घिरता रहता है। आपको बता दें जहां लगातार पंजाब सरकार दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर के हमेशा सवाल के घेरे में रही है कि कैसे नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए उसमें युवाओं की जो शराब खरीदने की उम्र सीमा थी उसको भी घटाया गया। इसी के साथ ही हर गली गली में शराब के ठेके भी खोले गए। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे एक पे एक फ्री बोतल दे करके युवाओं की भविष्य के साथ खेलने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें नशे में ढकेला जा रहा था। और कुछ इसी तरीके से पंजाब
पंजाब में देखने को मिल रहा है कि कैसे पंजाब में एक बंद कैदी इस तरीके से ड्रग्स मंगाता है और वो युवाओं के भविष्य को खतरे में डालता है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उनकी सरकार जो है बेस्ट एजुकेशन देती है, बेस्ट शिक्षा मॉडल है उनका, लेकिन दूसरी ओर कैसे वो युवाओं के भविष्य को इस तरीके से नशे की लत लगा रहे हैं, इससे भी सवाल उठता है कि क्या इस तरीके से देश तरक्की कर सकता है। लगातार लोग सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को लेकर के घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों पंजाब पुलिस की देखरेख में बंद कैदी इस तरीके से ड्रग्स मंगा रहा है जो कि गुजरात से सप्लाई किया जा रहा है। आपको बता दें, वहीं गुजरात एटीएस के मुताबिक 2 दिन पहले सूरत क्राइम ब्रांच को इस मामले में सूचना मिली थी। दिनेश जामनगर और महेश धुराजी नाम के 2 शख्स वडोदरा और आनंद के बीच ड्रग की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। साथ साथ ये भी पता लगा कि इन दोनों ने ड्रग्स के इस नशे के कारोबार के लिए बाकायदा फैक्ट्री भी बनाई हुई है। इस जानकारी के आधार पर सबसे पहले महेश धोराजी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर वडोदरा के पीयूष पटेल को गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ में वडोदरा के सांवली इलाके में एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इसी के साथ ही पुलिस दोनों को लेकर जब फैक्ट्री पहुंची तो वहां एमडी ड्रग्स की एक बड़ी खेप पुलिस के हाथ लग गई। आपको बता दें कि कहने को तो सांवली की इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन काम और मशीनों का इंस्टॉलेशन चल रहा था, लेकिन नशे का कारोबार करने वाले इन दोनों आरोपियों ने इसे ड्रग्स का गोडाउन बना रखा था। बता दें, गुजरात एटीएस ने यहां से 225 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है। आपको बता दें, उधर पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया था। ये सिंडिकेट नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। इस ड्रग्स को बेचकर आने वाली रकम का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। बता दें, पुलिस ने ड्रग्स जब्त करने के साथ साथ 2 अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। ड्रग्स की खेप पहले चेन्नई से लखनऊ और वहां से दिल्ली लाई गई थी। ये ड्रग्स दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सप्लाई की जानी थी। जब्त ड्रग्स में 312.5 किलोग्राम मेथाफेमाइन और 10 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की हेरोइन शामिल है। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में समुद्री माध्यम से ये ड्रग्स जो है वो पोर्ट तक पहुंच रहे हैं और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में इस ड्रग्स को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और युवाओं की भविष्य को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। इसमें घिरती हुई जहां दिखाई दी है, राज्य सरकारों पर भी सवाल उठता है कि कैसे जेल में बंद कैदी इस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई करवा रहे हैं, नेटवर्क चला रहे हैं। और इसी के साथ ही जहां जो दिल्ली में खेप पकड़ी गई है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी इस ड्रग्स की सप्लाई की जानी थी। तो इससे सवाल राजस्थान सरकार पर भी बनती है कि उनकी नाक के नीचे कैसे ड्रग्स की सप्लाई की जानी थी और उनको खबर भी नहीं थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।